पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जिन दोस्तों को रायस्टार अपना सब कुछ समझता था उन्होंने ही उसके साथ धोखा किया और उसे मार दिया। रायस्टार जमीन पर गिरा हुआ था और बार बार अपने दोस्तों से पूछ रहा था, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तभी ज्ञान भाई कहता है, मुझे तेरी तरह गरीबों वाली जिंदगी पसंद नहीं थी, मुझे पैसा चाहिए था, नाम चाहिए था, इसलिए हम तीनों ने मिलकर ये काम शुरू किया। हमें पता था अगर तू जान जाता तो हमें पुलिस के हवाले कर देता, इसलिए प्लान बनाया और तुझे खत्म करने का फैसला लिया। और देख, आज वो दिन आ ही गया। रायस्टार के ऊपर जैसे बिजली गिर जाती है, लेकिन वो शांत होकर कहता है, कोई बात नहीं, मरूंगा तो अपने दोस्तों के हाथों से ही। तभी ज्ञान भाई तलवार निकालता है और आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त आसमान से एक फाइटर जेट आता है और ज्ञान भाई के ऊपर बम बरसा देता है। फाइटर जेट से दो मास्क पहने हुए लोग नीचे उतरते हैं और बेहोश रायस्टार को जेट में ले जाते हैं। फाइटर जेट हवा में गायब हो जाता है। रायस्टार को वो लोग एक सुनसान जगह ले जाते हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने वो मास्क वाले लोग होते हैं, लेकिन उनका चेहरा देखते ही रायस्टार हैरान रह जाता है। वो और कोई नहीं, उसके गांव के लड़के नारुतो और हिप हॉप होते हैं। रायस्टार कहता है, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे थे? तभी दोनों रोने लगते हैं और कहते हैं, उस दिन हमने भी अपने दोस्तों को खो दिया था, हमारी जिंदगी खाली हो गई थी। एक दिन हमने तुम और अमित भाई की बातें सुनी, जिसमें पता चला कि किसी फैक्ट्री वाले की वजह से हमारे दोस्त और गांव वाले मरे हैं। तभी हमने बदला लेने का प्लान बनाया, फाइटर जेट चुराया और फैक्ट्री उड़ा दी। रायस्टार आंखों में आंसुओं के साथ कहता है, तुम्हारे दोस्तों की मौत के जिम्मेदार मेरे ही दोस्त ज्ञान, आजू और अमित हैं। ये सुनकर नारुतो और हिप हॉप गुस्से में आ जाते हैं। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। रायस्टार दिल पे पत्थर रख के कहता है, मैं जानता हूँ तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन तुम दोनों उन्हें हाथ भी नहीं लगाओगे। मैं खुद उन्हें उनके गुनाहों की सजा दूंगा। फिर रायस्टार, नारुतो और हिप हॉप मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इस बार वो फैक्ट्री जमीन से नहीं, आसमान के रास्ते से जाते हैं। फाइटर जेट से फैक्ट्री की छत पर उतरते हैं। वहाँ से रायस्टार को नीचे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। जब वो पास जाकर देखता है, वो अमित भाई था। रायस्टार गुस्से से पूछता है, तुम्हें भी उन दोनों ने धोखा दिया क्या? फिर अमित रायस्टार को पूरी कहानी बताता है। जब तुम और गांव वाले बेहोश हुए थे, तभी भगीरा और उसके भाई आए। उन्होंने ज्ञान और अज्जू को गाड़ियों में भर के ले जाया और जेल में डाल दिया। भगीरा के पास एक शक्ति है जिससे वह किसी का भी रूप ले सकता है। उस दिन जो लोग दिख रहे थे वो हम नहीं थे, वो भागीरा की एक चाल थी। ये सुनकर रायस्टार की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। फिर वो नारुतो और हिप हॉप को कहता है, मैं ज्ञान और आजू को भगीरा के चक्कर से आजाद करने जा रहा हूँ। रायस्टार नीचे जाता है और एक और जेल दिखाई देती है जिसमें ज्ञान और अज्जू को बंद किया गया होता है। जैसे ही वो दोनों को निकाल ही रहा होता है, उसके पीछे एक आवाज आती है। रायस्टार पीछे मुड़ के देखता है, वो भगीरा और उसके भाई होते हैं। भगीरा कहता है, इस बार तेरे दोस्तों को जेल में नहीं, सीधा मौत दूंगा। रायस्टार गुस्से में बोलता है, मेरे रहते हुए मेरे दोस्तों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। फिर दोनों तरफ से फाइट शुरू हो जाती है। एक तरफ भगीरा और उसके भाई और दूसरी तरफ रायस्टार, ज्ञान भाई और आजू भाई। रायस्टार और उसके दोस्त एक एक करके भगीरा के भाइयों को हरा देते हैं। आखिर में जब धुआं छटता है तो भगीरा जमीन पर गिरा होता है।